अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एडीपी बॉटनी ज़ूलॉजी केमिस्ट्री से हमारा जो सब्जेक्ट है वो है जी एनिमल डाइवर्सिटी 2 अबाउट कॉर्डेट्स। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है जी बोनी फिशेस। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कार्टिलेजनस फिश और जो हम कॉन्ड्रक्टीज पढ़ते थे। अब हमारे पास है ऑस्टिकटीज। ऑस्टियो का लफ्ज़ी मतलब ही बोन होता है, ठीक है। और एक तीज हम कहते हैं फिशेस को। तो कहता है जी बोनी फिशेस को हम साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में ऑस्टिकटीज कहते हैं। कहता है अगर हम बोनी फिशेस को देखें, क्लास ऑस्टिकथीज या बोनी फिशेस को देखें तो इसमें तकरीबन 27,000 के करीब स्पीशीज़ प्रेजेंट है। ठीक है, 27,000 के करीब स्पीशीज़ प्रेजेंट है इसमें। मोस्ट न्यूमरस एंड सक्सेसफुल ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स, माना जाता है कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनमें ये सबसे सक्सेसफुल ग्रुप है जिसने बहुत जल्दी अडेप्टेशंस की हैं अपने अंदर। फाउंड इन एवरी मरीन हैबिटेट, कहता है जी टाइड पूल्स टू डीप सी। कहता है ज़्यादातर हर मरीन इन्वायरमेंट में अब ये सर्वाइव कर लेते हैं। ठीक है, ज़्यादातर हर मरीन इन्वायरमेंट में। इनके बारे में पहले ख्याल किया जाता था कि ये फ्रेश वाटर में रहते हैं, लेकिन अब ये ये जो बोनी फिशेज़ हैं वो हर मरीन इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। पहले था जब ये फ्रेश वाटर में रहते थे, लेकिन अब तो वो कहता है हर तरह की मरीन इन्वायरमेंट में ये सेटल हो गए हैं, यहाँ तक कि गहरे समुद्रों में भी। इकोनॉमिकली भी इंपॉर्टेंट है, यानी पैसे के लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट है, खुराक के लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट है। तकरीबन हर साल जो लोगों ने खुद फ़िश फार्म बनाए हुए हैं, जो फ़िश का बिज़नेस करते हैं, वो तकरीबन 77 मिलियन टन्स जो है इसको काश्त करते हैं। काश्त करने का मतलब है पालते हैं 77 मिलियन टन, और एक टन में 1,000 किलोग्राम होते हैं। ठीक है, जनरल करेक्टर्स देखें तो कहता है एंडोस्केलेटन होता है, यानी स्केलेटन इनका बॉडी के अंदर होता है और सही बोन से बना होता है। हिंज्ड जा यानी मूव करने वाला जा है इनका। पेयर्ड फिन्स, फिश की बॉडी के बाहर स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं। पेयर्ड यानी दोनों साइड्स पर स्ट्रक्चर्स होते हैं। अच्छा जी, मूवमेंट के बारे में अगर हम मूवमेंट देखें, स्ट्रीम लाइनिंग टू रिड्यूस ड्रैग, टेयर्ड शेप, फ्यूजीफॉर्म। कहता है अगर हम देखें तो ये देखें, अगर आप इसको आखिरी शेप देखें ना बेटे, तो स्ट्रीम लाइन बॉडी उसको कहते हैं जो कश्ती की तरह दोनों एंड से टैप होती है। जो कश्ती की तरह दोनों एंड से क्या होती है बेटा, टैप हो, ऐसी बॉडी को हम साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में कहते हैं स्ट्रीम लाइन, जिस तरह एरोप्लेन या बोट की बॉडी होती है। ठीक है, इसका मकसद क्या होता है ताकि फ्रिक्शन कम की जा सके। कहते हैं मोस्ट मोस्ट फिश स्विम बाय मूविंग टेल साइड टू साइड। कहते हैं दोनों ये ज़्यादातर फिशेस मूव करती है अपनी टेल को लहलहाते हुए। साइड बाय साइड का मतलब होता है लहलहाते हुए। म्यूकस रिड्यूस ड्रैग, कहता है ये अपनी बॉडी पर एक गाढ़ा सा लिक्विड ऑयल की तरह का सक्रीट करते हैं ताकि पानी के साथ फ्रिक्शन कम से कम हो सके। ठीक है, और कहता है जी होमोरेकल ट्रेल टॉप एंड बॉटम सेम साइज़। कहते हैं इनकी टेल को अगर देखें तो इनकी टेल का साइज़ टॉप और बॉटम पे सेम होता है ताकि ज़्यादा एंगल्स ना क्रिएट हों। बॉयंसी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है बोनी फिश का। बॉयंसी लफ्ज़ जो है ना बेटा, वो बाउंसर से निकला है। क्रिकेट की गेम में ना एक बाउंसर होता है, यानी जो बॉल आपके हेड से ऊपर होती है या ऊपर सरफेस पे बॉल होती है उसे बाउंसर कहते हैं। वहाँ से एक टर्म निकला बाउंसी। बाउंसी का मतलब होता है पानी के ऊपर, पानी की ऊपरी लेयर में आ जाना। कहता है अगर ये बोनी फिशेस चाहे ना तो ये पानी की ऊपर वाली लेयर में भी आ सकती हैं और पानी के डीप भी जा सकती हैं। कैसे जा सकती हैं? इस काम के लिए इनके अंदर एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसे बेटा कहते हैं स्विम ब्लैडर। ठीक है, बायोंसी के लिए यानी पानी के ऊपर आने के लिए या नीचे जाने के लिए इनके पास एक खास स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसे स्विम ब्लैडर कहते हैं। ठीक है, कैसे बेटा, जब भी ये ऊपर आना चाहते हैं ना तो अपने स्विम ब्लैडर में गैसेस को भर लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि गैसेस की डेंसिटी कम होती है तो फिश ऊपर आ जाती है। और जैसे ये नीचे जाना चाहते हैं अपने स्विम ब्लैडर में से गैसेस रिलीज़ कर देते हैं, और जैसे गैसेस रिलीज़ करते हैं फिश नीचे चली जाती है। ठीक है, तो अपने स्विम ब्लैडर में गैसेस को फिल करके ये ऊपर भी आ सकते हैं, और स्विम ब्लैडर से गैसेस रिलीज़ करके कहाँ जा सकते हैं जी, नीचे भी जा सकते हैं। ठीक है, कहते हैं नॉट प्रेजेंट इन फास्ट मूविंग फिशेज और शार्क। और ये चीज़ हमने जो पीछे कार्टिलेजन फिशेज पढ़ी थी उनके अंदर नहीं थी। कहता है गैसेस का एक्सचेंज का जो ट्रांसफ़र है, कि गैसेस का तबादला कैसे होता है उसके लिए हम देख लें। इनका एक और करैक्टर याद रखिएगा कि बोनी फिश जो होते हैं ना, इनके गिल्स के ऊपर एक ढक्कन लगा होता है, एक फ्लैप या ढक्कन लगा होता है। उस ढक्कन या फ्लैप को साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में ओपरकुलम कहते हैं। ठीक है, कहते हैं जितनी भी बोनी फिशेज हैं ना उनके ऊपर आपको एक ढक्कन या फ्लैप मिलेगा, उस फ्लैप को साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में ओपरकुलम कहते हैं। अब होता क्या है इनके अंदर बेटा, पानी इनके माउथ से एंटर होता है। अगर अगली डायग्राम में हम देखें, ये देखें डायरेक्शन दिखा रहा है वो ज़रा, कि वाटर इनके माउथ से एंटर होता है। ठीक है, और इनके गिल से ऊपर गुजरता है और गिल्स के ज़रिए बाहर चला जाता है, यानी माउथ से एंट्री है पानी की और गिल से एग्जिट है। लेकिन जैसे ही गिल से पानी बाहर निकलने जाता है, यानी गिल्स के ऊपर से पास होता है, कहता है वाटर पम्प थ्रो माउथ ओवर गिल्स आउट गिल स्लिट्स एंड ओपरकुलम। कहता है पानी एंटर होता है माउथ के जरिए, गिल्स के ऊपर से गुजरता है, और फिर गिल स्लिट्स कहते हैं गिल्स की ओपनिंग को। गिल्स की ओपनिंग और ओपरकुलम यानी ढक्कन को साइड पे करके बाहर चला जाता है। गिल्स के ऊपर जो ढक्कन होता है उसे ओपरकुलम कहते हैं। पानी एंटर होता है माउथ से, गिल्स के ऊपर से गुजरता है और गिल्स की ओपनिंग से होता हुआ ओपरकुलम से बाहर चला जाता है।
कहता है थिन मेम्ब्रेन एंड हाई सरफेस एरिया इन गिल्स। गिल्स जो होते हैं ना, एक तो साइज़ में बड़े होते हैं ताकि ज़्यादा पानी उन पे से गुजर सके, और एक गिल्स की दीवारें पतली होती हैं ताकि ऑक्सीजन, जो पानी में ऑक्सीजन है वो निकल कर ब्लड में चली जाए और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पानी में आ जाए। ठीक है, यानी ये करते क्या हैं कि जैसे ही पानी इनके गिल्स के ऊपर से पास होता है, पानी की ऑक्सीजन को खींच के ब्लड में डाल दिया जाता है, और जो ब्लड की कार्बन डाइऑक्साइड है उसे पानी में डाल दिया जाता है। यानी जैसे ही पानी एंटर होगा माउथ के जरिए और गिल्स के ऊपर से पास होगा, तो गिल्स क्या करेंगे, गिल्स पानी में मौजूद ऑक्सीजन को ब्लड में डाल देंगे और ब्लड में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ डाल देंगे जी, पानी के अंदर, और वो पानी फिर गिल स्लिट्स के जरिए कहाँ चला जाता है जी, बॉडी से बाहर। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जिनकी ऑस्मो रेगुलेशन के, ये अपने अंदर पानी के बैलेंस को मेंटेन कैसे करते हैं। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस। कहता है साल्ट वाटर फिश टेंड टू लूज वाटर, कहता है जी ड्रिंक सी वाटर एक्सक्रीट साल्ट फ्रॉम ग्लैंड्स इन गिल्स प्रोड्यूस लिटिल यूरिन। कहता है कुछ अडेप्टेशंस कर रखी हैं। असल में जब ये फिशेस होती है ना समुंदर के अंदर, तो इनको मसला एक होता है कि पानी इनकी बॉडी से बाहर जा रहा होता है, यानी पानी लॉस हो रहा होता है, और इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए ये क्या करते हैं, ये ना पानी बहुत ज़्यादा पी लेते हैं। समुंदर की इन्वायरमेंट में मसला यही होता है कि साल्ट आपकी बॉडी के अंदर आ रहा है, साल्ट अंदर आने की कोशिश कर रहा है और पानी बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, आपने इस चीज़ को रोकना है। जो समुंदर में चीज़ें रहती हैं ना, उनके लिए मेन मसला यही होता है बेटे कि पानी बाहर जाने की कोशिश कर रहा होता है और साल्ट अंदर आने की कोशिश कर रहा होता है। ठीक है, इस चीज़ को ये कैसे रोकते हैं, ये ज़्यादा पानी पीते हैं, साल्ट को गिल्स के ज़रिए बाहर निकाल देते हैं और यूरिन कम बनाते हैं, यानी ज़्यादा पानी पी लेते हैं, गिल्स के ज़रिए साल्ट बाहर निकाल देते हैं, पानी वाला पानी ज़्यादा ज़्यादा पानी पीते हैं और पानी में मौजूद साल्ट को गिल्स के ज़रिए बाहर निकाल देते हैं और पानी को सेव करके थोड़ा सा यूरिन बनाते हैं। कहता है जिनके पास सेंसिस होती हैं, सेंसिस का मतलब है ये चीज़ों को डिटेक्ट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर थोड़ा सा ये ऑस्मो रेगुलेशन में मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, दोबारा सुन लें एक दफ़ा कि असल में मसला क्या होता है समुद्र की इन्वायरमेंट में कि पानी बॉडी से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है और साल्ट बॉडी के अंदर आने की कोशिश कर रहा है, ये मसला है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको सॉल्व ऐसे किया जाता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीती हैं, उस पानी में से साल्ट को गिल्स के ज़रिए बाहर निकाल देती हैं और पानी को बॉडी में रख लेती हैं और यूरिन बहुत थोड़ा सा बनाती हैं। तो कहता है जी अगर हम देखें कि सेंसेस कैसे काम करती हैं, तो कहता है टू फाइंड प्रे एंड अवॉइड बीइंग ईटन, खुद शिकार करने के लिए और ख़ुद को बचाने के लिए इनके अंदर सेंसेस होती हैं। गुड सेंसेस ऑफ साइट, इनके अंदर देखने की सेंस, स्मेल और टेस्ट की सेंस अच्छी होती है। गुड सेंस ऑफ हियरिंग, हियरिंग की सेंस भी अच्छी होती है। कहता है लेटल लाइन सिस्टम, लाइंस ऑफ पोर्स एंड कैनाल्स रनिंग थ्रू आउट बॉडी, इनकी बॉडी में छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं। डिटेक्शन वाइब्रेशन चेंज इन करंट डायरेक्शन एंड वाटर प्रेशर, और जो देखें जिस तरह डायग्राम में शो भी किया गया है लिटिल लाइन सिस्टम, इसके अंदर के इसकी बॉडी में छोटी छोटी ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर हैं, इनका काम होता है वाइब्रेशन को डिटेक्ट करना, वाटर प्रेशर को डिटेक्ट करना। कहता है अगर हम इनकी बॉडी के आउटर कवरिंग देखें तो आउटर म्यूकस, कहता है रिड्यूस फ्रिक्शन एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन, इनकी बॉडी के ऊपर एक गाढ़े लिक्विड की लेयर होती है जिसे म्यूकस कहते हैं, जिसका मकसद होता है कि फ्रिक्शन ना हो और इन्फेक्शन भी ना हो। कहता है इनकी बॉडी पर स्केल्स भी कवर होते हैं। ठीक है, स्केल डिफरेंट फिशेज में डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं। ओवरलैप लाइक रूफ शिंगल्स, कहता है जिस तरह ये इस डायग्राम में शो किया गया है कि ओवरलैप एक दूसरे के ऊपर होते हैं स्केल्स। ठीक है, और इनसे आप फिशेस की उम्र का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जितनी लेयर्स बनती जाती हैं स्केल्स की, फॉर एग्जांपल अगर एक फ़िश के ऊपर स्केल्स की 10 लेयर पाई जाती हैं तो इसका मतलब है उसकी एज कितने साल होगी जी, 10 साल होगी। ये देखेंगे डिफरेंट फिशेस की, डिफरेंट बॉडी फिशेस की एग्जांपल शो की गई हैं, उनके स्केल्स की टाइप। ठीक है, ये बता रहा है कि स्टीनॉइड टाइप इस तरह की होती है, साइक्लॉइड इस तरह के होते हैं, गोनोइड टाइप ऐसी होती है, प्लेकॉइड टाइप ऐसी होती है, इन शेप के लिहाज से एक दूसरे से डिफरेंट है। जहाँ तक रिप्रोडक्शन की बात है तो इनके सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यानी मेल अलहदा है, फीमेल अलहदा मेंबर है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, स्पॉनिंग होती है। स्पॉनिंग का मतलब है कि फ़ीमेल एग रिलीज़ कर देती है पानी में, और जहाँ फीमेल ने एग रिलीज़ किए होते हैं उसी के ऊपर आकर मेल क्या रिलीज़ कर देता है, स्पर्म, ताकि इजीली फर्टिलाइजेशन हो जाए। प्रोटेक्शन या कैमोग्लाफ, ये कैमोफ्लेग या कैमोग्लाफ जिसे हम कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट टर्म भी है। कैमोफ्लेग या कैमोग्लाफ का मतलब होता है चीज़ों में ढल जाना। ठीक है, यानी जिस तरह अक्सर आपने देखा होगा कि डायग्राम शो की होती है कि एक पत्ते के ऊपर ना कीड़ा बैठा हुआ है सब्ज़ कलर का ही और नज़र ही नहीं आता है, अपने आप को अपनी इन्वायरमेंट में छुपा लेना, इस चीज़ को कैमोग्लाफ या कैमोफ्लेज कहते हैं। कहता है जी फॉर एग्जांपल अगर आप देखें फ्लाउंडर, सी ड्रैगन और सारगेजम फिश जो है, अगर आप ये डायग्राम देखें आप, फिश बिल्कुल मिट्टी की जैसी है, पता ही नहीं चल रहा है। यहाँ पे देख लें, यहाँ पे आपको मेरे को मुश्किल से नज़र ही आएगी, यहाँ पे देखें ये चीज़ फ़िश है अंदर जो उसके पत्ते के अंदर है। ठीक है, तो अपने आप को अपनी इन्वायरमेंट में छुपा लेना, इस चीज़ को कैमोफ्लेज कहते हैं, ताकि आप शिकारी से बच सकें। तो ये एक इनकी इंपॉर्टेंट अडेप्टेशन है। इसके अलावा इनकी प्रोटेक्शन के लिए दूसरी चीज़ें भी मौजूद होती हैं, जैसे आर्मर प्लेटिंग। आर्मर प्लेटिंग का मतलब होता है सख्त किस्म की शेल, तो सी हॉर्स के अंदर मौजूद होती है आर्मर प्लेटिंग, ये देखें डायग्राम में शो किया गया है। इसके अलावा साइज़, पफर फिश का साइज़ भी बहुत स्मॉल होता है। ठीक है,
और स्पाइंस, कुछ फिशेज़ के ऊपर स्पाइंस भी होते हैं जैसे ब्लो फिश, तो ये इनकी प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। प्रोटेक्शन के लिए और भी चीज़ें होती हैं जैसे काउंटर शेडिंग। काउंटर शेडिंग का मतलब होता है डार्क ऑन टॉप, ऊपर से डार्क होती हैं, लाइट कलर और बॉटम, ताकि ये ज़्यादा वाजिया ना हो, ठीक है। डिसअपेयर, फ्लाइंग फिश लीव्स आउट ऑफ वाटर कहता है कुछ फिशेज़ ऐसी होती हैं कि जैसे ही नीचे से उन्हें कोई शार्क या कोई चीज़ पकड़ने लगती है तो पानी के ऊपर जंप लगाती हैं, ठीक है। जंप लगाने का मतलब है जंप लगा के उसकी नज़रों से गायब हो जाती हैं। और डिसेप्टिव मार्किंग्स कहता है बटरफ्लाई फिश, कुछ ऐसी फिशेज़ भी होती हैं जिनकी बॉडी पर ऐसी मार्किंग्स होती हैं जिसकी वजह से अक्सर प्रेज उन्हें, जो प्रीडेटर है वो उन्हें फाइंड नहीं कर पाता। तो बेटा ये लेक्चर था, इसको ज़रा हम रिकॉल कर लेते हैं। कहता है जी ऑस्टिकटीज यानी बोनी फिशेज़ हैं। बोनी फिशेज़ के बारे में कहता है 27,000 स्पीशीज़ हैं इनकी, ज़्यादातर सक्सेसफुल ग्रुप हैं हर मरीन इन्वायरमेंट में। अब तो आपको मिल जाएंगी, पहले वक्तों में कहा जाता था, यानी आज से कुछ हज़ारों साल पहले कहा जाता था कि ये सिर्फ फ्रेश वाटर में रहती हैं, लेकिन अब ये मरीन वाटर में भी हैं, हर मरीन इन्वायरमेंट में पाई जाएंगी। तकरीबन 77 मिलियन टन पर एकड़ ये काश्त की जाती है, इनको बाकायदा पाला जाता है फ़िश फार्म के अंदर। कहता है स्केल्टन इनकी बॉडी के इनसाइड होता है और बोनी स्केल्टन होता है। हिंज्ड जा, इनका जा मूव कर सकता है। पेयर्ड फिन्स यानी इनके जो फिन्स होते हैं वो दोनों साइड्स पर होते हैं। स्ट्रीमलाइन बॉडी, बॉडी टैप होती है दोनों एंड्स पे, जिस तरह बेटा होता है बोट या एरोप्लेन की बॉडी। कहता है अपनी टेल को लहराते हुए मूव करते हैं। बॉडी पर इनके म्यूकस होता है ताकि फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सके, और टेल दोनों साइड से एक जैसी होती है ताकि फ्रिक्शन कम हो सके। अगर ये ऊपर आना चाहें तो अपने स्विम ब्लैडर में गैसेस भर लेती हैं, और अगर नीचे जाना चाहें तो स्विम ब्लैडर से गैसेस निकाल देती हैं। इस चीज़ को बायोंसी कहते हैं। कहते हैं इनके गिल्स के ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ होता है जिसे ओपरकुलम कहते हैं। वाटर माउथ के जरिए एंटर होता है, गिल्स के ऊपर से गुजरता है। गिल्स क्या करते हैं जी, उसमें से ऑक्सीजन निकाल के ब्लड में डाल देते हैं और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के वाटर में डाल देते हैं। कहता है पानी को मेंटेन कैसे करती हैं, जैसे ही कहता है मसला इनको ये होता है कि पानी बाहर जाने की कोशिश करता है और साल्ट अंदर आने की कोशिश करता है। तो ये करती क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी लेती हैं, उसमें से साल्ट को बाहर निकाल देती हैं, पानी को बॉडी में रख लेती हैं और यूरिन थोड़ा सा बनाती हैं। कहते हैं इनके अंदर सेंसेस अच्छी, साइट की, स्मेल की, हेयरिंग की, इस तरह की सेंसेस इनकी अच्छी होती हैं। और इसके अलावा बॉडी में ट्यूब्स होती हैं जो कि प्रेशर और वाइब्रेशन को डिटेक्ट करती हैं। कहता है बॉडी पर म्यूकस होता है ताकि फ्रिक्शन कम हो सके और इन्फेक्शन रोकी जा सके। इसके अलावा बॉडी पर स्केल्स होते हैं जो ज़्यादातर ओवरलेप होते हैं, एक दूसरे के ऊपर होते हैं। और कहता है स्केल्स की लेयर्स होती हैं, अगर आपको स्केल्स की 10 लेयर मिलती हैं तो इसका मतलब है फ़िश की एज 10 साल है। ये डिफरेंट स्केल्स की उसने स्टीनॉइड, साइक्लॉइड, गेनोइड, प्लेकॉइड, ये स्केल्स की टाइप्स बताई हैं उसने। कहते हैं सेक्सी सेपरेट होते हैं, जो फीमेल फ़िश है वो एग रिलीज़ करती है और मेल फ़िश उस एग्स के ऊपर आके स्पर्म रिलीज़ कर देता है। इस चीज़ को स्पॉनिंग कहते हैं। अपनी इन्वायरमेंट में अपने आप को छुपा लेना, अपने आप को अंडर शेड कर लेना, दैट इज़ कॉल्ड कैमोफ्लेग। और ये आप डायग्राम्स में देख सकते हैं। इसके अलावा इनके कई फी ऐसे हैं जैसे सी हॉर्सेस के ऊपर हार्ड शेल होता है, कई पफर फिश साइज़ में बहुत छोटी होती हैं, और स्पाइंस, कई फिशेज़ के ऊपर स्पाइंस होते हैं। और इसके अलावा इनकी बॉडी के जो कलर्स होते हैं जैसे ऊपर से डार्क होना, या इनकी जो फ्लाइंग करने की एबिलिटी, फ्लाइंग का मतलब है जंप लगाने की एबिलिटी जो है, और स्किन पर डिफरेंट किस्म की मार्किंग इनकी बड़ी प्रोटेक्शन है। तो बेटा ये था आज का हमारा लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।